वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और अब सीन से सुन मेरे दिल हो जाए और नून से नादिया करेंगी। जी जी, सुन मेरे थूक था, सुन मेरे थप्पड़ था, याद है ना। इस दफ़ा है सुन मेरे मर्द जो मर्दी नहीं है, मर्द सुन मेरे मर्द जो मर्दी नहीं, और सुन मेरी ईंट। इस दफ़ा हाईलाइट इन एपिसोड्स के कुछ ऐसे ही थे, अजीब सी लाइनें आई, इतना कि मरीना जी का पेन चले जा रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही लिखे जा रहे हैं, अल्फाज आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, ज़बरदस्त। दिस इज लाइक द राइटर ना, यू सडनली स्टार्ट राइटिंग, ये लोग मीनिंग आप रोक नहीं सकते अपने आप को। बस कुछ लाइनें तो ऐसी, उसके बाद आपको फौरन ना चूरन खाना पड़ेगा कि यार ये मैंने क्या सुन लिया, तौबा। माँ की ज़बरदस्त एपिक लाइन थी कि तलाक के बाद लड़की आधी रह जाती है, तो आधी कहाँ जाती है? एक हाथ एक टांग एक आंख रह जाती है, बाकी आधी वो छोड़ाती है। अटैक के बाद आप आधे रह जाते। हाँ चलो वो चलो कमजोरी भी समझ आए कि कमजोरी में ये एग्जांपल दे रही है। लड़की कैसे आधी रह जाती है, आधी कहाँ जाती है, और वो भी तलाक के बाद? तो इतनी सारी जो चल फिर रही हैं आपके सामने, वो क्या है राइटर साहब, वो कैसे चल रही हैं? हाँ। उनको आधी नज़र आ रही हैं, मेरे ख्याल राइटर को आधी नज़र आ रही हैं, आधी नहीं नज़र आ रही। तो बड़ी ऑफ लाइन थी, और कोई भी एक्टर दुनिया का बोले ये मनहूस ही लगेगी, लाइन अजीब ही लगेगी, तो बुरी ही लगी। सबा जी ने बोला, सबा हमीद, उनके मुँह से भी बुरी लगी। तलाक के बाद लड़की आधी रह जाती है। उसके बाद फिर हमारे अम्मार और सदफ की मीटिंग हुई, हालांकि वो उसकी बड़ी बेइज्जती करना चाह रहा था, तड़पाना चाह रहा था। उसने कहा एक बार मीटिंग कर लूं, क्योंकि ये ना लोग कहें कि मैं मनाने नहीं गया था, तो मनाने आ गया। और उसने कहा मैं बिछड़ना नहीं चाहता। उसने कहा बिछड़ गए वो जालिम साले, पता नहीं जालिम बोला साले बोला। हाँ, मुझे मैं भी कंफ्यूज इस लाइन में। हाँ, बिछड़ गए हो, जालिम था या साले था, बताने वाले के लिए मोटर बाइक साले था। मुझे जालिम लगा, तुम्हें साले लगा। कितना क्लैरिटी थी कि कुछ समझ नहीं आया कि सदफ क्या बोल रही है। उसके बाद इतना सुना के कॉफी बनाने जा रही हूँ, पियोगे? इसमें जहर देना था उसको। जो अमार को देखता है उसका दिल करता है कि इसको ना फोर्स फीड करे, कुछ खिलाओ पिलाओ खिलाओ पिलाओ। क्या मसला है? मुझे लगता है कि इसको पता ट्यूब डाल दें, एक दफा बेस्ट है, और उसका ना बैग चेंज करते रहे। अमार को ट्यूब डाल दें, हर वक्त फीडिंग ट्यूब लगा दें, 2 लगा दें, एक में वो बैग लगा दें, एक में ये खाने पीने कॉफी का, एक में खाने का, चाय और ये बैग लेके और ड्रिंक का एक अलग लगा सदफ, वो जो टोपी हो, वो टोपी उसमें ड्रिंक से ऊपर से ड्रिंक जा रही है। और दानिया के पास जाके दानिया ने कहना है बैग चेंज करूं, क्या बैग, नया बैग लगा, बिरयानी का बैग लगा। नहीं वो सर पे ड्रिंक का लगाएगी ना, वाइन जा रही है मुंह में। लेकिन उसको कबाब भेज रही है, कमरे में नहीं आने देना, लेकिन चली जाए उसके पास सैंडविचेस, मटन की कबाब मेंशन किया उसने, मटन के कबाब और सैंडविच। तो ये खाना पीना बहुत चल रहा है इसमें बेचारा। एनीवे, फिर कहती है उसको, सदफ अमार को मर्दों की तरह बात करो। मैंने जिस आदमी से शादी की, कमीना वो मर्द भी नहीं निकला। मैंने जिस आदमी से शादी की, कमीना वो मर्द ही नहीं निकला। तो क्या निकला? क्योंकि वो चाह रही थी कि ये किसी और तरह से बिहेव करेगा, उस तरह से नहीं किया तो उसको ताना मारा है उसको। जो भी मतलब वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा कि एक आप आए हैं, बात कर रहे हैं, मियाँ बीवी की बात हो रही है, और अभी तलाक नहीं हुई। हाँ। राइट, अभी तलाक भी नहीं हुई, तो बड़ा बैड टेस्ट में जा रहा है। और मुझे थोड़ी सी सदफ इस दफ़ा साइको भी लगी। हाँ, थोड़ी ज़्यादा लगी आपको? मुझे तो बकायदा। अच्छा, थोड़ा आगे जाके मेरे ख्याल साइको हो जाती है। उसके बाद फिर अब ये टेंशन चल रही है, मर्द है मर्द नहीं है। ऐसे में मम्मी ने कहा मैं फ़ोन करूँ, किसको करूँ? Who you gonna call? हमशा। Yeah, who you gonna call? या Ghostbusters, या आप हमशा को कॉल कर सकते हैं। किसी भी, आप किसी के अंदर चुड़ैल आ जाए, भूत आ जाए, आप Ghostbusters को नहीं, हमशा को फ़ोन करें। हमशा को मम्मी ने फ़ोन लगाया, मम्मी का कोई जानने वाला नहीं। हमशा तलाक मांग रही है, मतलब लेकर रहेगी। अपनी जुमले का ना ट्रांसलेशन कर रही है। क्यों? और हर आर्टिस्ट ऐसे ही करता है, ऐसे ही कहता है। वो आ गई है मतलब आ चुकी है। पानी चाहिए मतलब पीना है, मुझे प्यास लगी है। कॉफी ठंडी है मतलब कि वाकई ठंडी है। नहीं, रीजन भी दे रही है ना कि तलाक मांग रही है मतलब लेके रहेगी। तो कहती है मुझे पता है आंटी। स्टॉप एक्सप्लेनिंग, आई नो। अच्छा, उसके बाद स्लो डेथ सीन आया सदफ और अमार के बीच में, जो खत्म नहीं हुआ। वो चला है तो आप मतलब दम दे आए चावलों को, ये नहीं खत्म। मतलब कि वो चला है, मतलब कि वो चला है, मतलब कि वो चल रहा है, मतलब कि चल रहा है। हाँ। ये एक पता न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग है, जबरदस्त। उसके बाद सदफ जो घुसी उसकी कमीज में सूंघने। एक दफा 2 ड्रामों में हमारे जो है ना नाक सड़ गया, हमारे एक्टर्स के। एक सदफ का नाक सड़ गया, एक नादिया अफजल का नाक सड़ गया।
वो जाती है ना हाँ क्या सूंघती है, वो देखती है कि उसके घर से आ रहा है या कि चुप कर आया है, दानिया या के पी कर परफ्यूम की आया है, खुशबू आ क्या रही कर होगी। कर आया है। जीतनी नहीं उसने उसके बाद बोला फलाह पता नहीं क्यों क्यों? फलाह परफ्यूम तो अच्छा है बहुत। फिर मैंने सर्च किया फलाह कौन सा परफ्यूम है, कौन सा ब्रांड कोई नहीं है। तो ये फलाह क्या है? मैं फला फलाह क्या है? फलाह कहना मतलब चाह रही फला थी कि तुम जो दानिया का परफ्यूम है वो बहुत अच्छा है। फलाह Excellent, फलाह ये परफ्यूम सब नहीं, फलाह पे ब्रांड है लेकिन हाँ, फिर I also thought it was some brand. साउंडेड बैड। फलाह अभी पहले आप सुनो ना, इधर आना मरीना जी, मुझे आपकी जरूरत है। फलाह परफ्यूम तो अच्छा है। फलाह नादिया ये स्निफ एक ह्यूमन नहीं थी। यही मैं कह रही हूँ। ये वाली सदर ने किया तो क्यों? सदर ने किया आप ऐसे कहें सुनते हैं। तो- फिर उसके बाद उसने पूछा तुम कैसे हो, पता नहीं इसका क्या मतलब था। सादिया को भी अभी मैं सुन के आती हूँ। फलाह परफ्यूम तो ये एक नया ब्रांड होगा, सुन नहीं मेरे भाई, दिल का एक फलाह मिनट। परफ्यूम। नादिया इसको पहले जवाब दे। बोलो Shaving कि क्या है ये मर्द लोगों का शेवर? शेवर था, शेवर वाली मुर्गी कह रही है, शेवर नहीं, इलेक्ट्रिक शेव। शेवर। शेवा नहीं नहीं शेवा शेवा लेकिन कहते, सुनने में बिल्कुल लगा शेवर। अच्छा शेवा कहते हैं हाँ, कि क्या है ये मर्द मिजाज लोगों है का ना? शेवर? एक से शादी कर, अब इसका मुझे लॉजिक समझाएं जी, please. प्लीज। क्या है ये मर्द लोगों का शेवर? एक से शादी करके उसकी गर्दन दिबोच ली, वाह 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 वाह। दूसरी से कहा ठहरो मैं भी आता हूँ। The अच्छा logic पहला तो शेवा क्या है। है? शेवा एक ही गर्दन, एक से शादी करके गर्दन दबोच ली, दूसरी को कहा ठहरो मैं भी आया। साथ में ही होना चाहिए था सदफ। तो जिसकी ये दबोची भी है, इतने प्यारे हाथ है। जिसकी Why are दबोची you भी है, killing this? Wait for me. अच्छा, I'm coming. Wait. इसका मुझे अच्छा तुम बताओ ना साधु, इसका बताओ तुम, इसका भी लॉजिक बताओ, इसमें क्या नहीं, सॉफ्ट इसमें कॉर्नर कोई था? लॉजिक नहीं, इस पूरे ड्रामे में कोई लॉजिक इसमें नहीं। कोई तो सॉफ्ट मुझे जुमले कॉर्नर का नहीं logic है, हल्की सी Why are you trying to मरीना जी। find the logic? नहीं, मुझे होता है शायद मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे कबूतर का भी हाँ। आपने एक रेफरेंस दिया, एक नहीं, वो तो आपने चलो एक reference एक समझ अलग आया। दिया, अलग लाइट में मैं कबूतर को देख रही हूँ। आप इसका बताएं। इसको वो ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई वो एक मर्द होता है ना शादी करके, इसको तो पकड़ो ना पहले हाँ। और दूसरी को भी हाथ से, और ये कर भी यही रहा है। अच्छा उसके मतलब भिगो यहाँ पे भिगो मिलते के जुलते जलील कर कर रहा है। रही है, लेकिन बाद में कह रही है अमार प्लीज लेट्स टॉक लाइक फ्रेंड्स। अब मैं तुम्हें ईंट भी मारनी है, जल्दी करो। वी आर ओनली फ्रेंड्स यार, ईंट मार दूंगी, सर फोड़ दूंगी, क्या हो गया? तो बहुत ही हाय, बहुत ही ऐसे मजेदार मोमेंट्स अभी और भी। सादिया जी आपको तो बहुत अच्छा लगा था ये वाला 2 एपिसोड। बहुत ऐसा कि मैं फैन हो गई हूँ, मेरा तो दिल करे खड़े हो गए ऐसे तालियां बजाऊं। है ना, अब मजा आ रहा है। आप सब करो तालियां बजाओ, सीरियसली मैंने अब एंजॉय करना शुरू कर I'm दिया। enjoying the pain. यस, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये क्या ड्रामा है यार, तो ये क्या है, हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, हम अपनी यूथ को, अपने लोगों को हम क्या सिखाना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं। मेरा मियाँ मुझसे पूछता है यार हमारे यहाँ ड्रिंकिंग इतनी आम दिखाई जाती है, अब ऐसे हर अगले सीन में आप शराब दिखा रहे हैं और नीचे से लिखा रहे हैं शराब नोशी सेहत के लिए मुज़र है। सिर्फ सेहत के लिए, ये नहीं कि it's against your यार country. प्लीज आप इसको तो मारे गोली। क्या जुमले हैं, मियाँ बीवी के क्या जुमले, माँ क्या सिखाना चाह रही है। मतलब मैं तो इस पूरे ड्रामे को ना यूं करके देखती हूँ कि ये अबे साली, अबे यार, अबे साली जल गई हो गई, कमीना तो नॉर्मल है। कमीनी मर गई हो गई। अच्छा एक मुझे ये बताएं, इतने कोई फारिग ऑफिस है ये कि वो भागती भागती हमशा आती है, सर है नहीं मैं जा रही हूँ, तलाक हो गए, अमार ने तलाक दे दी। ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नहीं, उसके बिलाल बाद उसने कहा अब्दुल्ला उसका को रिएक्शन क्या था, मतलब रोई, हाँ। सर पिट्टा, और वो बाल कहते हैं, खींचे। हाँ, मतलब मतलब कि क्या। और ये सारे सारों के पेरेंट्स सेम है, सबने एक ही तरह की बोलचाल सबको सिखाई हुई है। मतलब कि ये हुआ माँ की मुझे समझ नहीं आई कि जब वो आता है एक अदद तलाक का जो पेपर आता है उसको कहती है, वो इसे क्या कहते हैं, स्टैम्प पेपर। स्टैम्प। ये स्टैम्प पेपर क्यों आया है, पर क्यों कह रही है? क्यों, ये जुमला है, मैं हाँ। गलत, स्टैम्प पेपर क्यों आया है। वो कहती है आज कौन सा दिन है, हाँ बेस्ट संडे, मंडे 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 इज द बेस्ट डे, गुड डे, मंडे इज द गुड डे। 2 खुशखबरियाँ मिली, भाई ठीक हो गया, उसकी मुबारकबाद, इसलिए फिर ऊपर रो क्यों रही हो, तुम खुश हो, रो क्यों लेकिन रही इट साउंड्स सो बैड, मंडे इज अ गुड डे। मंडे इज हो? मत तलाक के नोटिस से मंडे इज अ मुझे गुड डे। तो ये this should also ओवरऑल be सुन ड्रामा मेरे जो है Monday. ना, मेरे ये को सुन मेरे मंडे भी होना चाहिए था, because there was a lot of Monday. ये कर चुका है। नादिया की आंखें सादिया की मैं आंखें घूम बकायदा चुकी है। घूम के यहाँ आ चुकी आंखें। क्या है आप मरीना जी So मुकर्रम मुझे कुछ कहो तुम, कुछ भी, कोई भी सेंटेंस।
आप कॉफी पिए। सादिया तुम कैसी हो? ठीक हो ना? हाँ, बस सब अब खैरियत है ना? This is what they do. It's like वो शट अप हो रहा है। भी इतना शट अप, और वो है वो उसने कुछ कहा shut up! और बाद में पूरी डायलॉग, if someone is so nasty and mean to you, you'd वो say, दानिया जो से बातें कर रही है, वही मैं कह रही हूँ। लेकिन हमशा कह रही है शट अप नहीं कह रही, वो कह रही है शट अप सदफ। हाँ। बाद में सदफ आता है ताकि क्लियर हो जाए। क्लियर ना? नहीं, और दानिया कहती है कि तुम उसके बारे में तुम मुझे बताओ क्या है, आई विल, हाँ, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ भी रहूँगी, नहीं मैं बिलाल के साथ भी रहूँगी और तुम्हारे साथ भी रहूँगी। तो दानिया कहती है फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या कहा होगा? तो दानिया कहती है कि तुमने कहा होगा कि मैं नहीं रहना चाहती। अरे इतनी कन्वर्सेशन बताई क्यों? what is the shut up about? वो बता रहा है कहानी पे। अच्छा, फिर कह रही है जब भी तुम उसके बारे में सोचते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे वो सिर्फ उसके बारे में बातें करता है और किसी के बारे में बात नहीं करता when he goes to दानिया। हाँ, बल्कि वो किसी के पास भी जाए तो उसके अलावा बात ही नहीं है। और वो भी and then they are absolutely normal with each other. I'm telling you, this is a play on mentally challenged people. जल मैं इलाज भी नहीं कराना जल चाहते। गई होगी कमीनी। हाँ, सड़ गई होगी। यानी कि जल रही है। इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना रहें। राइटर हैज गिवन अस दैट होप कि इसका एंड जो है वो बहुत ही बुरा होगा और इसमें या मारेंगे एक दूसरे को, बिकॉज वायलेंस भरा हुआ है इस प्ले में, और एटलीस्ट द वे द डायरेक्टर इज बीन डायरेक्टिंग इट, इट्स वेरी वायलेंट. द वर्ड्स आर वायलेंट, द एक्शन इज वायलेंट, बट वायलेंस के साथ साथ एवरीथिंग इज मुझे तो वो बहुत चाय पियोगे, interesting कॉफी लगा पियोगे, तो इतनी कि ये मैंने फर्स्ट टाइम किसी की ख्वाहिश देखी कि मेरे सामने तलाक हो ताकि मैं उसको तड़पता हुआ देख सकूं। फिर They mood were off और फिर हो जाके Sadist होगी ना। बहुत सैडिस्ट है नहीं, और लाइक फिर जाके यार अच्छा, और इतनी गालियां ये लड़की दे रही है इसको सदफ, और सब सुन रहे हैं, सब कुछ, ये भी नहीं कि उठ के चला जाए, तुम कह रहे हो कि मैं इससे बदला लूंगा, ये कुछ कहीं भी नहीं, दानिया जो दे रही है उसे। नहीं, सदफ जो उसको दे रही है अपने मियां मैं को, तो दानिया का कह रहा हूँ कि दानिया जो वो तो खैर माफी चाहती हूँ, वो तो एक्सट्रीम मेंटल प्रॉब्लम है ना. सो दे आर कैटेगरीज इन दिस, एंड आई डोंट नो मेंटल हेल्थ एट ऑल, सो आई एम गोइंग टू कंसल्ट a friend of mine and I'm going to ask them to please analyze each character. तो वो तो दानिया तो एक्सट्रीम है, बिकॉज दानिया सडनली बिकम दिस, मेरे बेडरूम में क्यों आए हो, जब कह रही थी कि मैं आओ मैं तुम्हें सुलाती हूँ, यू नो लाइक फ्रॉम मेरे बेडरूम में क्यों आए, उसमें मे भी आगे हमें पता चलेगा, लेकिन इट लुक्ड स्ट्रेंज दैट वो तो अपने कमरे में है, एंड वो जब उठा है उससे पूछने के लिए, जो उनका जो मुलाजिम आया, ही इज अगेन हाई, ही वाज मुलाजिम? No, this guy, अपना Osama. So it means that after that entire conversation that they've had, again she's given him something to drink, or she's drugging him. I don't know. बैग but लगा हुआ है ना उसको। it's just, it's just. thumbs down. Because you know, I think the only good line in this entire serial, at least आपने थोड़ी सी तो गमशन दिखाई ना लड़की के, हाँ। कि वो कहती है कि मैं पहले उसके मुझे साथ एक रहूंगी, फिर तुम मेरे पास आके कहो कि मैं तुम्हें घर ले जाना चाहती हूँ. मुझे That line to me जो was एक ये वाली एपिसोड जो बस। फर्स्ट एपिसोड थी उसमें जो वो was बात कन्वे कर रही है उसको, वो बहुत लॉजिकल थी, वो लग रहा था कि किसी और राइटर ने लिखी हुई है. वो कह रही है कि मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी जब तुम ये सोचो कि मैं बिलाल अब्दुल्ला को अपने दिल में रखा हुआ है, ये सिर्फ एहसास है तुम्हें कितनी तकलीफ देता है, तो मैं इस तकलीफ से गुजरी हुई हूँ. और अब वो वाली बात भी, कि ये वाली हस्बैंड की तरह बात ना करो, अगर करनी भी है तो दोस्तों की तरह बात करो. अब मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में. वो सारी बातें ऐसी थी वो जैसे किसी और राइटर ने लिखी हुई थी, कि वो लड़की ने स्टैंड लिया. लिखी तो इसी नहीं थी, बिकॉज वो अच्छी बात करके फिर कोई टेढ़ी बात करती थी, फिर एक अच्छी बात करके फिर टेढ़ी बात करती थी, लेकिन एटलीस्ट ये तो हमें समझ आ गई है कि अब शी इज़ नॉट गोइंग टू टेक हिज नॉनसेंस, राइट? दैट्स व्हाट वी नो नाउ, कि शी इज़ नॉट गोइंग टू टेक हिज नॉनसेंस. अब बिलाल अब्दुल्ला के पास सिर्फ इसको तड़पाने के लिए वो जाएगी, नो, या वो एक्चुअली पसंद, अब यू नो द थिंग इज दैट
आपने अपनी कह रही अगर आप मोहब्बत में सिर्फ गलती हो गई, हाँ लेकिन यार गलती हो जाती है। नहीं मोहब्बत में तो नहीं, शी वाज नेवर इन लव विद बिलाल, शी वाज नेवर इन लव विद और दिस बड़ा बॉय। intense हो गया confess उसको कर अब लिया एकदम ना, love। मैंने तब तक किसी को बताया ही नहीं कि मुझसे मोहब्बत में गलती हो गई थी। उस फोन पे को पहली लाइन ही यही है, जब वो हमशा फोन- के सामने कॉल चले इस पे तो हम बात करते हैं राइटिंग पे। नादिया राइटिंग पे आते हाँ हैं। अल्लाह, मुझे तो लग रहा है कि अब जो है ना सदफ जो है ना स्टॉक करेगी बिलाल अब्दुल्ला को। मुझे भी यही लग रहा है ना कि वो सडनली एक वो बन गई है वो डर गया है Again? उसने जिस तरह फोन रखा ना, उसने कहा उई, ये तो साइको औरत है यार। Again- ये again सही नहीं है। नहीं तो बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत कहाँ चलेगी जो इतना वही तो, पागल था आप कि मुझे अपना पता है बॉन ना, मैरो दे दिया। उसकी डिवोर्स सब- हुई है और वो उसका फोन नहीं उससे हाँ, बात नहीं कर ये रहा। क्या लॉजिक थी? ये पागल। दानिया का भाई होगा ना, बिकॉज वो भी हाँ सादिया जी के आ पास जाओ। कोई लॉजिक है जी। हाँ, और अब उसपे वो बिलाल अब्दुल्ला कह रहे कि एक दफा मैंने तुमसे कहना चाहता था लेट्स मीट, लेकिन पता चला कि तुम तो अपने हिस्से के मर्द को मिल चुकी हो। उफ ये क्या है, ये क्या लाइन है? ये क्या है, अपने हिस्से का ये मर्द क्या की- तारीफ थी, गाली था, चपेट था, ईंट थी, सब क्या था? कुछ ये बहुत बुरी लाइन पता है थी। क्या, ये जो आप स्क्रिप्ट का कहते हो ना कि यार अच्छी लाइनें भी थी, इट्स लाइक आप चावल खा रहे हो ना, बड़े में से बड़ा अच्छा पुलाव बना और एकदम पत्थर आ जाता है, Yeah, आप निकाल exactly. के रखते हैं, फिर बाल आ जाता है, उसके बाद आपने कुक को क्या करना है, नाम देना, ये लगानी है, समझ रहे हैं? बिल्कुल बेशक सही। कितना मजेदार आपने पुलाव बनाया, उसके बाद आप Dilute हो पत्थर जाता और बाल क्या कर रहे हैं भाई तुम्हारे खाने में। इस ड्रामे में मसला ये है कि 2-4 लाइनें अच्छी आती भी हैं तो उसके बाद इतना वाहियात जुमला आ जाता है कि आप कहते हो तुम अपने हिस्से के मर्द को मिल चुकी। कितनी मतलब देखते हुए भी ना म्यूट ये हो रहा होता है। और हमारी ना जबान खराब हो रही है, कान खराब हो रहे हैं, सुन के गालियाँ। इतनी गंदी जबान इस्तेमाल हुई है कि मैं हैरान हूँ। ये ड्रामा नहीं बनना चाहिए था कि ये एडिट करके कुछ रहता ही नहीं, इसको आप फिर एक टेलीफिल्म बना लेते जो बचना था, लेकिन वो बेहतर होता। एनीवे अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहे हैं। अभी कमरे में कौन है? शुरू से नादिया स्टार्ट से स्टार्ट करें। स्टार्ट तो हो गया ना, देखो ना वो ईंट आने वाली है ना अभी, देखो तुम। उसके बाद उसने उसको निकाल दिया, वो चला गया ना, उसने कहा कल बात करते हैं। पता नहीं क्यों कल बात करते हैं, उधर गया। अब हमशा पहुंच नहीं, एक डायलॉग आपने वो नहीं सुना? क्या? कल बात नहीं, अब कल नहीं परसों बात होगी। बिकॉज उसने कल संडे था, मंडे को उसने निकाहनामा भेजा। वो भी आना है ना, वो तो जब हम फिर उसने कहा हमशा को कि क्यों कल सब कल बात कर रहे हैं, मैं आज फ्री हूँ, तुम लोग क्यों कल की बातें करो, अब भी बात करो, आई एम अवेलेबल ना हो कल तो मैं बिलाल अब्दुल्ला के पास होंगी। तो उसने इस तरह कुछ बोला। want to अच्छा, जब वो date him. निकल रहा है, कितनी सीरियस बातें हुई हैं, और वो उसे कह रही है रुको अमार, अरे हमशा तुम्हें नहीं पता मेरे मुंह पे गंदी गंदी बातें कर रहे हो। ये क्या जुमला है, मेरे मुंह पे गंदी गंदी बातें कर रही है? गंदी गंदी बातें थी। गंदी बात ये कि मेरे दिल में बिलाल अब्दुल्ला रहता है ना। अरे कोई बच्चों वाली लाइन है, लाइन ड्रामे में इस्तेमाल हो रही है, घर में पुप्पो को नहीं बोल रहे, पुप्पो तो गंदी गंदी बातें कर रहा है मुझसे। ये ड्रामा है, ये प्राइम टाइम ड्रामा है, दुनिया देख रही है, एक्टर्स देखो कौन काम कर रहे हैं। अरे ये नहीं यार, वो मेरे मुंह पे गंदी गंदी बातें कर, मैं तो जा रहा हूँ। कौन सा ड्रामा देख रहे हैं? बुलबुले देख रहे हैं? सुन मेरे मर्द, सुन मेरे मर्द जो मर्द नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर वो लाइन आ गई एपिक जो मैं लास्ट टाइम बताई थी, हम करें डांस तुम करो तो मुजरा, और दोनों करें तो क्या, उसका नहीं आपने बताया। उसके बाद फिर ये क्या है, उसके बाद उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, पटा रहे हैं, और वो हाथ लेके जब गई है ना अमार का, मुझे लगा कि अमार को ना कत्ल करने लेके गई है। जो म्यूजिक चला ना पीछे, सरकटा इंसान, जबरदस्त हॉरर, और वो वाकई लेके जा भी रही थी ना बैल्कनी की तरफ, मैं कहा धक्का देगी, मैं कहा आ गया तेरा टाइम, दरवाजे से बाहर ले गई। हाँ, लेकिन उधर बात करते हैं ना, यहाँ सब सुन रहे हैं, और बाकी सब ऐसे लगे हुए थे, खड़े हुए थे वहाँ। ये तो शर्म होती है ना बात करने, तो वहीं खड़े होगी ना माँ भी और हमशा भी, क्या बात हो रही है। तो बाहर ले जाके उसने बड़ी अच्छी गेम की वहाँ। उसने कहा मैं बात करने जा रहे, चलो यार पार्टनर, इतनी टेंशन में पार्टनर, चलो एक बार और तो मुझे सेशन हो बहुत जाए। ऑड लगता है पार्टनर। सुन मेरे पार्टनर, सुन मेरे पार्टनर होना नामों की चाहिए। लिस्ट है। उसके बाद फिर सदफ ने उठा ली ईंट, नहीं उसे थप्पड़ मारने देर लगा था से ना। थप्पड़ मारने लगा तो उसने जबरदस्त, वो सही था। नहीं मुझे अच्छा लगा कि अच्छा था। थप्पड़ का जवाब ईंट से ईंट से है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं होता, थप्पड़ का जवाब ईंट से होता है। तो सदफ इज बिकम लाइक अ न्यू पर्सन, आई एम लाइकिंग दिस न्यू सदफ, थोड़ी साइको है लेकिन अच्छी है। उसके बाद फिर हा किधर था, फिर आगे मिगदानिया। अब जो लाइन है इसका कोई सर, प्लीज आप सब ज्वाइन करें, इट्स अ पार्टी, ठीक है? Yes, इट्स अ yes. पार्टी, सब सुन ज्वाइन। मेरे पार्टनर पार्टी। सुन मेरी पार्टी। अब उसको जब जलील हो गया, ईंट पड़ गई, अगला एपिसोड शुरू हुआ हमारा, खैर से 33 एपिसोड उसमें स्टार्ट हुई। ये बैठा हुआ है और कह रहा है यार दानिया, पैरों में बैठा हुआ है ना। पैरों हाथ, शादी सच दानिया तुमसे प्यार हो हो गया है, गया। बहुत ज्यादा। हाँ, ज्यादा कितना? 6 किलो। ज्यादा कितना? ये मेजरिंग कप लेके बैठी है कि ये 2 गैलन 6 लीटर। आप गैलन में नापती हैं या किलो में या शेर पाव में
कौन सा इसके पास वैसे कैसे ये प्यार किसमें मेजर करते हैं ओडोमीटर आई डोंट नो, पता नहीं, राइटर ने पता दानिया नहीं कर क्या रही है। सोचा हुआ है, उससे पेट जुमले बना लिए, हर जगह वही फिक्स कर देता है कि ये सवाल है तो उसके इसमें भी सवाल डाल दो। अच्छा फिर उसके बाद एकदम मैं शादी करोगी मुझसे, उसको तलाक भी दे दूंगा, अब वो खुश तड़प जाएगी कमी, तड़प जाएगी। हाँ मतलब के तड़पेगी। अब तो हम भी सीक्वल लिख लें इसका। हमें समझ आ गया खलील साहब आपका फॉर्मूला, हमें हायर कर लें आप, देखें आप। बस आपको रोल नहीं अब वो देखेंगे कहेंगे अरे लगता है मैंने लिखा है। वाकई रोल नहीं मिलेगा। सॉरी मरीना पर मैं काफी नहीं, हूँ, अरे कोई मैंने बात कहा नहीं। नादिया हम आपने कभी नहीं सही हो। नादिया आपने कहा था अब ये ना पूछना कैसे लिख गए अब ये ना पूछा कि कैसे लिख गए। उनको लगेगा जैसे उन्होंने ही लिखा है, हम इतना समझ गए हैं आपके राइटिंग स्टाइल को। क्या बात है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, तड़प जाएगी कमीनी, मेरे सामने दोगी ना तलाक। उसने कहा सामने क्यों, जैसे नॉर्मली ये क्या बात है, ये क्या बात है दानिया। नहीं उसने कहा नहीं, सामने क्यों, जैसे नॉर्मली देते हैं ऐसे पेपर भिजवा दूंगा क्या, बल्कि भिजवा दी 5-6 दे चुका है ना, यानी यानी कि- कि एक बास्केट भिजवा दूंगा कि एक मिठाई है सारा उसके साथ, जो जैसे नॉर्मल देते हैं। ये लाइन है यार, जैसे नॉर्मल तलाक देते हैं वैसे दूंगा। मीनिंग पेपर भेज देगा। साइको हो गया। और फिर उसके भेज बाद दिया। उसने कहा तलाक दे आया हूं मैं। फिर हमारा सीन दूसरा शुरू हुआ जिसमें उसको स्टैम्प पेपर पे सारा डिवोर्स हुई। उसके बाद अमार कह रहे हैं दिल किया थप्पड़ मारूं उसको, मतलब मारा नहीं तुमने। हाँ तो उसका तो एनालिटिकल माइंड है, उसको क्वेश्चन होता है, हर जवाब का उसका सवाल है। उसने कहा उसने पत्थर उठा दिया, उसने मुझे मारा। फिर उसने सही पूछा डर गए तुम? बिल्कुल नहीं, मैंने सोचा कि अभी नहीं मंडे को मारूंगा सारी। क्या चल अभी रहा है नहीं यार? मारूंगा, मंडे को मारूंगा। उसने सदफ ने दिखा था ना परसों मिले, तो यहाँ ना कैलेंडर के साथ चल रहे हैं कि पत्थर किस शुभ दिन मारा जाए, सुन मेरा कैलेंडर किस दिन ये मैं बड़ा अच्छा। उसने कहा डर गए तुम, इससे- तुमने नहीं मारा, नहीं मंडे को मारूंगा उसको। ना तो इसमें ना सारे व्यूअर्स को याद रखने के पिछले सीन में किसने क्या कहा था, बस वही आगे रिपीट होगा। रिपीट होता है, हर बार रिपीट होती है, उसने पूरा किस्सा सुनाया उसको। पूरा किस्सा। नहीं फिर उसने मीनिंग कहा एक तो अब उसको ना दानिया को ना अपनी गैरत ईगो याद आ हर्ट गई और हुआ, रेपुटेशन इन द मार्केट। तो उसने कहा वो बीए को बिलाल अब्दुल्ला को डेट करेगी। तो उसने कहा हाँ तो माय फुट करे। उसने कहा लोग तो यही कहेंगे कि मार की एक्स वाइफ है। अच्छा तो मैं ये क्यों सोचूं, वो बेचारा कूल है तो मैं ये क्यों सोचूं? नहीं मैं तुम्हारी बात कर रही हूं कि लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे, तो मैं लोगों का क्यों सोचूं? माय फॉर somebody kill me or kill this woman ईंट का है। यहाँ एक सवाल पे सवाल, हालांकि वो वही उसको दे रहा है जो वो चाहती थी, शादी कर लो। ये वो पागल हुई है अभी, इसको ना तसल्ली नहीं हुई, अभी है। अभी क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है दानिया, फिर फटना है उसने। तो उसने कहा हाँ, मतलब मैं कि नहीं अभी शी इज नॉट हैप्पी। उसने कहा देखो डिवोर्स देनी थी तो वो टाइम था, वो टाइम मंडे नहीं। जब मैंने कहा तुम्हें पिछले सैटरडे देनी उस चाहिए वक्त थी। क्यों नहीं दी? अगर तुम उस पिछले सैटरडे को 5 से 7 के बीच में डिवोर्स देते तो मैं तुम्हारे पैर पाँव धो के प्यार मोहब्बत करती। पाँव धो ये जुमला है। ये जुमला है। मतलब अब मुझे लग रहा है इतना गंदी बात क्या दानिया करेगी। वो कहना चाह रही थी कि मैं अपने पैर धोऊंगी और तुम्हें प्यार करती। एक बाल्टी होगी, एक कप होगा, ये और दोनों कोई मसाज भी दानिया कर रही होगी ना अपने पैर की। खाओ तुम, खाया नहीं, खाओ मुंह खोलो। सोया सॉस भी डाले। हाँ नहीं इनका खाने का बैग बदलो, जाओ बिरयानी का बैग लाओ, मुंह से भी खाओ, वीकनेस हो रही है तुम्हें, चलो। और अपने पैर धोती, उसको नहीं कह रही कि तुम्हारे पैर धो के पीती, वो कह रही मैं अपने पैर धोती भी और तुम्हें प्यार भी करती, 2 in 1 सेम टाइम। या अल्लाह मियां, क्या करूं यार, ये हो रहा है ड्रामे में। और अभी जो एपिक सीन है वो तो कमरे का है, वो अभी करें बाद में। नहीं करें राइटिंग में ही आएगा। राइटिंग है ना, सॉरी ये लंबा चल रहा है, फिर आगे मेरे पास कुछ नहीं किसी को कहने के लिए। अच्छा इसमें तो बहुत कुछ होता है हमेशा। नहीं इसमें फिर वो बात होती है ना कि मैं अब तुम उस वक्त करते तो ठीक होता, नहीं फिर उसके बाद वो शट अप कह के गिलास तोड़ देता है। उसके बाद जमीन पे गिरा नहीं और वो वही मैं कह रही हूँ, शट अप के बाद अच्छा जब everything वो goes back to तब normal. किया ना, कह रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये अभी भी खुश नहीं, पागल। उसके बाद वो पागल हो गया और उसके बाद उसको सुकून आया। नहीं ऐसे करेगा जो उसने। अब दानिया लंबा सोएगी भाई, सुकून आ गया उसको। उसके बाद तो वो तैयार हुई। उसने कहा ये बात
अब मरा है ना साला, अब तकलीफ में आया, सॉरी, लेकिन यही चल रहा है। मतलब वो फट गया तकलीफ से, फ्रस्ट्रेशन से, एंड उसका जो And then she gave him शॉट alcohol. था ना उसका कौन सा आपने, मतलब कौन सी दवाई डोरमेकम खा ली आपने दानिया? इतना आराम और इतना सुकून कैसे आ रहा है? तो हम ये क्या हो रहा है, बदला इससे लेना चाह रही थी दानिया। ऑफ कोर्स इससे। दानिया तो बदला आई लेने थिंक आई अब ये थी। दिखाना बदला चाह रहे हैं लेते कि भी ये कोई होते इतनी हैं। बड़ी साइको औरत है जो दूसरे को पागल कर देती है और फिर इसको सुकून आता है। जो कमरे में बैठ के हम गुफ्तगू नहीं कर सकते रिश्तेदारों दोस्तों के साथ, वो आपने टीवी पे करा दिया, हमारा झाका ही खत्म कर दिया आपने पूरे व्यूअर्स का। कोई शर्म नहीं रही अब हमें। आगे चलते हैं। अब कमरे में वो तैयार हो रही है, नहीं उसने कहा मैं जाऊं, मैं इसके कमरे में जा रहा हूं, तो वो आ गया ना फिर खाना लेके मनूस। उन्होंने इंटरकॉम किया है, उन्होंने कहा भूख लगी सर को कमजोरी ना हो, फौरन आ गया अगला कबाब लाए हो और अब सैंडविच। उसने कहा बेड़ा गर्क तू तो छोड़ खाने को, मैं जा रहा हूँ ऊपर। नहीं, वो कहाँ है? बीवी दानिया ने कहाँ मना है? किया है। उसने कहा- सैंडविच एंड मटन कबाब। मटन। उन्होंने कहा है इंटरकॉम पे कि मुझे कोई तंग ना करे। उसको कहना मतलब चाहिए चटनी नहीं है। मतलब कि How dare you? ना तो तू मिक्स कर गई, हाँ। मुझे कोई तंग ना करे, मतलब कि मैं भी जी, अरे भाड़ में जाओ तुम, और वो फिर वो पड़ते सट 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 सट। अरे यार मतलब के ने तो मतलब कर दिया हमारा। ग्रुप डिस्कशन में और मजा आ रहा है। वाह 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 वाह, क्योंकि मैं कितना अच्छा। लिखूं यार, कितना बताऊं, मैं भी थक, मुझे अच्छा, कौन से फिर ऊपर क्या? अमार की तरह खाने के बैग लग रहे हैं। मुझे तो कभी चाय भी नहीं यहाँ किसी ने पूछी, चाय कहाँ है मेरी? और सदफ देखो गुस्से में भी चाय का पूछ रही है, कॉफी का। कॉफी बनाओ ना तुम्हारे कुछ और ना पिला दे। तो चाय ला दें। उसके बाद फिर कमरे में गया ऊपर सीढ़ियों पे, और वहाँ दुनिया ही पलटी हुई है, एक अलग ड्रामा शुरू हो गया। वो कोई हम स्टाइल अवार्ड्स पे जा रही है ना? उसने कहा मैं तो अवार्ड्स पे जाना है, टू हेल विद यू। तैयार हो रही है, और बड़े उसके बाद जो जुमले हैं, आई लव यू दानिया। और अम्मा, उसने कहा दरवाज़ा खोल के ना आया एकदम, तो दानिया ने कहा अरे तुम तो दरवाज़ा खोल के मेरे कमरे में ही आ गए, और कहाँ जाता। फिर उसने कहा कि यार, फिर पता नहीं उसने क्या बोला कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो, मेरा ख्याल कुछ ऐसे, मैं तुम्हारा हस्बैंड So they decided to तुम get मेरी married. बीवी, मैं तेरा हस्बैंड। ओ मैंने बोली ना ना ना। और उसने क्या कहा दानिया ने कि अम्मार कम ऑन, ये एक लड़की का कमरा है और तुम ट्रेसपस कर रहे हो। Trespass. क्यों बताओ, क्या ये कमरा नहीं है? क्या मैं लड़की नहीं हूँ? नहीं। हाँ, जवाब दोनों में उसने कहा। और trespass का मतलब? और उसको कहना चाहिए था उससे पहले क्या बोली? लड़की नहीं, उससे पहले कमरा, उससे पहले क्या बोली? Trespass. ट्रेसपस। ऐसे नहीं, ट्रेसपस। ट्रेसपस क्या? Trespassing. ट्रेसपास शायद कहना हो वो। हाँ। लेकिन मैं हुई फोन भी बता देता है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, वर्ड क्या है, कोई चेक कर ले। मैं कहती हूँ इस ड्रामे से हमारी अंग्रेजी खराब हुई है। और एक दूसरा ड्रामा है जिसमें हमारे सीनियर एक्टर हमें अंग्रेजी का लफ्ज सिखा रहे हैं। इतना अच्छा लिस्टलेस, मैं उसका फिर मतलब मैं आगे जाके बताऊंगी। तो हम अंग्रेजी या तो ड्रामों से सीखें या अपनी जो आती है उसको भी भूल जाएं। ये ड्रामा हमारी अंग्रेजी को ना कहीं और लेके जा रहा है, बिल्कुल जो हमने सीखा गलत। तो बहुत प्यारा था कि क्या ये कमरा नहीं है, क्या हम लड़की नहीं हो? तो मम्मी से पूछ के, सबसे पूछ के आता हूँ, ये मम्मी से पूछता हूँ, एक कमरा तो है, लड़की वाली बात पूछ कर आता हूँ। अभी आया। कॉल अ फ्रेंड 50-50। ये कोई सवाल है कि क्या मैं लड़की नहीं हूँ? और फिर उसके बाद उसको बड़ा प्यारा पूछती है, ये आज तुम हर बात पे हैरान क्यों हो रहे हो? तो सवाल कैसे कर रही है दानिया? हैरान भी ना हो बच्चा। 4 घंटे से उसका खून चूस रही है और अभी कह रही है तुम हैरान, आज तुम हर बात पे हैरान क्यों हो रहे हो? और पता नहीं तैयार होके जा कहाँ रही है। हाँ, उसने कहा अच्छा आप कोई गेम करेगी? उसने कहा, वो कह रहा है दफा करो, शादी करनी है, निकाह वाले को लेके आ रहा हूँ। हाँ, कि कब लाऊं? आज नहीं, रात कल, 10 बजे। कल हर बात आज कल पे जा रही है। कल कितने बजे? रात 10। तो उससे पहले क्यों नहीं? ये कौन सा निकाह का टाइम है? उसने उसकी फ्लाइट होगी ना उससे पहले। मुझे ये लग रहा है भागने वाली है। बारात लेके आना, बारात की बात हुई थी। नहीं, वो कहते मैं बारात लेके, कहती बारात, कहती मतलब, कहता मतलब के निकाह वाले गवाहान, कहती 10 बजे आना। मतलब खैर से किसी जुमले का कुछ सर नहीं पैर नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है तो मुंह में या तो बाल आ जाता है या मुंह में कोई पत्थर आ जाता है। ऐसे चल रहा है हमारा ड्रामा 4। सादिया जी, गुस्सा जब औरत का बढ़ता है, देखे ना, एक स्प्रिंग है। Let's talk like friends. आप स्प्रिंग को दबाते रहे तो उछलता है ना। अब वो उछल के इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा। सेम यही हाल हुआ है सदफ के साथ। हाँ। जो इस वक्त इसने किया, उसको समझ ही नहीं आ रही कि अपना एंगर, जो जब उसको समझ नहीं आ रही, राइटर साहब आपको तो समझ आ रही थी ना कि आपने किस डायरेक्शन में अपने
कैरेक्टर को लेके जाना है। तो आई डोंट नो कि ये क्या सोच के चीज़ें लिखी गई। लिखी बहुत कुछ चीज़ें में बड़ी अच्छी चीज़ें थी, उनको एक्सप्लेन नहीं करना आया, उनको बोलना नहीं आया। क्योंकि देखें हर आर्टिस्ट के लिए फ़लसफ़ा नहीं होता, क्योंकि अब जिस तरह इसने कहा था ना दानिया मीर के लिए, अगर ये वाले जुमले हम दानिया मीर है ना नाम उस बच्ची का जो अभी हम मीम से मोहब्बत में बात कर रहे थे, अगर हम हाँ अगर हम उसको ये जुमले दें तो उसके मुंह से ना तो वो अच्छे लगेंगे ना वो बेचारी बोल पाएगी। तो ये फ़लसफ़ा जो खलील साहब का एक खासा था जो उन्होंने लिखने चाहे ये जुमले, एक तो वो जुमले बहुत ही कंप्लीट नहीं थे, जुमलों का सर पैर नहीं था, और वो जुमले इन पे सूट ही नहीं करे इस कैरेक्टर पर, समझे। और इनकी इस राइटिंग में जेंटलमैन में हमें ये प्रॉब्लम नजर आई थी, और इस ड्रामे में भी कि अगर आप स्क्रिप्ट में से नाम हटा देना, लग रहा है एक ही इंसान सारी बातें कर रहा है। कह रही ना कि सदफ को क्या हुआ, सदफ को वो हुआ जो हमेशा इतनी देर से समझा रही थी, कहाँ है वो सदफ जो मुंह तोड़ देती थी, कहाँ है वो सदफ जो सबको बता देती थी, जो सबको जवाब दे देती थी। तो ये वो सदफ एकदम जागी है जिसमें उसने ईंट उठा के कहा कि मैं मुंह तोड़ दूंगी। तो ये बड़ा अच्छा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसका वापस आना, ये एक्चुअल वो सदफ थी। मुझे दानिया का जो कैरेक्टर है ना वो मैं उसको एंजॉय कर रही। मैं क्यों कर रही हूँ उसको एंजॉय, क्योंकि वो वाहिद कैरेक्टर है जो लॉजिक के साथ चल रहा है। दानिया इज़ द ओनली वन जिसने पहले दिन से बताया था कि मुझे ये लड़का पसंद है। सदफ को पता था ये बात, लड़के ने कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, वो लड़का सदफ में इन्वॉल्व था। दानिया तो उसके पीछे रोई थी, और सदफ आपको अगर याद हो गाड़ी के शुरू के सीन, तो इसका तो दानिया का जो है वो सदफ को तड़पाना भी बनता है, सदफ को थप्पड़ मारना भी बनता है, क्योंकि ये तो गुस्से में है ना कि तुम कैसी दोस्त हो, तुम्हें तो पता था। वो कहती है ना कि उसको तो पता था कि मैंने एक दिन कहा था कि ये मेरा हस्बैंड बनेगा, और जब मेरी आंख खुली तो वो तुम्हारा सदफ का हस्बैंड बन गया। वो तो क्लियर है कि वो बदला लेने आई है दोनों से, और दोनों का घर तबाही दानिया को तो समझ आ गई, हमशा का क्या फिर समझ? हमशा बेचारी तो खबरें देती फिर रही है हर एक को। तो मुझे जो इसमें सबसे तो सारा पूरा ड्रामा ही प्रॉब्लम है, सिवाय इस एक दानिया का जिसको अपने कैरेक्टर को क्लियर रखा, उसको ओवर एक्टिंग है इस पूरे ड्रामे में, इतनी ओवर एक्टिंग है, इतनी ओवर एक्टिंग है। अगेन वो वाली बात है कि आप इसमें किस किस का गला पकड़ें, डायरेक्टर का ही पकड़ना पड़ेगा गला, जिसने ना स्क्रिप्ट पढ़ा, जिसने ना कुछ पढ़ा, जिसने जो आप सदफ के ओवर एक्टिंग देखें जो वो हंस रही हाँ भाई क्यों भाई। मुझे नहीं समझ आई कि आपको तलाक हुई, आपने वो माँ को खत दिया, उसके बाद आप ऐसे लेट के, ये बड़ा रोमांटिक, आप डायरेक्टर हैं, बड़ा रोमांटिक सीन होता है जब लड़की के बाल ऐसे गिरे हुए हों, वो फ़ोन ऐसे हो, यानी कि वो तिरछी करवट में लेटी हुई है, यही एंगल था उस लड़की का। ये रोमांस में हमारे यहाँ जब बिलाल से बात करी, जब बिलाल से, हाँ दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। मतलब आपने उस लड़की का कैरेक्टर डैमेज कर दिया, जो सर पे दुपट्टा ओढ़ के, जो बाप की तहजीब लेके और जो अपने आप को बेचने भी आ गई थी, जिसकी इतनी इज्जत नफ्स थी, वो कह रही है मोहब्बत में गलती हो गई। मुझे लगता है कि सदफ का कैरेक्टर बहुत डैमेज हुआ है, क्योंकि सदफ वो लड़की जिसने अपने बाप की तहजीब लेके गई, वो बिकने तक को तैयार होगी बेचारी अपने भाई के पीछे। वो लड़की अपनी तलाक के चंद मिनटों बाद बिलाल अब्दुल्ला को कॉल कर रही है, वही जो मैंने आपको बताया बड़ा रोमांटिक सा सीन। हम क्योंकि हमें पता है ना कि ड्रामे की एक लैंग्वेज होती है कि आपने किस एंगल में कौन सी टॉक, ये डायरेक्टर है प्लीज़ इसको ज़्यादा वो करेगी। तो वो जिस तरह यूँ बैठी, बाल ऐसे गिरे हुए, और वो कहती है हेलो हेलो, वो बोलता है कि मुझे पता चला है कि जो हुआ है। वो कहती कैसे तुम मेरी सिचुएशन कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो मतलब ये कि मैंने तो किसी को बताया ही नहीं दुनिया को बताया कि मैं मुझसे गलती हो गई थी, मोहब्बत में गलती हो गई। वो वहाँ फ़ोन बंद कर देता है और वो देख के रोती है। इसके बाद सदफ रो रही है, वो क्यों रो रही है मुझे नहीं पता, गैरत आ गई इसलिए रो रही है। वो रख देते हैं क्योंकि वो यहाँ से क्लियर है कि उसने क्या करना है, बैलेंस ख़त्म हो गया। हाँ अच्छा और बात भी नहीं आप बनी। सोचिए फिर रात को पूरा दिन गुजरने के बाद रात को दोबारा फ़ोन आता है, तुमने जवाब नहीं दिया। बिलाल अब्दुल्ला, कहाँ गई तुम्हारी एथिक्स यार, मतलब तलाक हुए घंटा नहीं हुआ, बिलाल अब्दुल्ला जिसमें वो चौंकता है पहली दफ़ा में, आप जनाब करने वाली लड़की एकदम से बिलाल अब्दुल्ला। फिर तुमने जवाब नहीं दिया, कहता है जवाब मेरे पास। फिर वो कहते हैं एक गलती माफ़ कर देनी चाहिए। वो कहती है गलती कहाँ थी,
मोहब्बत में गलती कब होती है? मोहब्बत होती तो गलती कहाँ होती? अरे मोहब्बत में ही गलती होती लड़की, सबसे होती है। तुमसे भी यही मोहब्बत में गलती हुई। वो तो बेचारा तुमसे मोहब्बत कर रहा था ना, बिलाल अब्दुल्ला। तुम सबके भड़कावे में आके जाके मार्क से शादी कर ली। लेकिन यहाँ सवाल है, जो वो कहना चाह रही थी, वो ये कह रही थी कि मोहब्बत में गलती कहाँ होती है, यानी कि अम्मार अगर मुझसे मोहब्बत करता तो वो दानिया वाली गलती क्यों करता? मैं समझ गई, वो ये कह रही है। मैं तो ये कह रही हूँ, मैं भी यही कह रही हूँ हाँ। कि मोहब्बत में गलती, वो कहते हैं मोहब्बत में गलती को माफ नहीं करते। वो कहती है ना मोहब्बत में गलती को माफ करते हैं। तुम क्यों इतने स्टबन हो रहे हो? तुम क्यों इतने, मतलब कि तुम भाई सब कुछ रफा दफा करो, आओ मेरे पास, मुझे तुमसे मिलना है। जिसको कहता है कभी मैं भी तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे पता Let's चला meet. मैं भी तुम्हारे कहना हिस्से चाहता का था। मर्द तुम्हें मिल चुका है। ये वो लाइन थी, बहुत प्यारी लाइन है ये। अब समझाओ। ये इतनी खूबसूरत लाइन, ये बड़ी बहुत ही बड़ा फलसफा है। देखें, तुम्हारे हिस्से का मर्द, ये एक बड़ा कंप्लीट जुमला होता है कि अगर एक लड़की को उसका आइडियल मिल जाए, वो जिसके बारे, उसके लिए तो यही था ना कि मोहब्बत करते थे दोनों, इसलिए इसने इसको रिफ्यूज़ किया और शादी होगी। उससे बड़ा सब बहुत प्यारा जुमला था कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से का मैं मिलना चाहता था, पर मुझे पता चला तुम तो अपने हिस्से के मर्द से मिल चुकी हो। यानी कि ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारा ideal मिल गया। सोलमेट को आप कहते हैं तुम्हारे हिस्से का मर्द। मैं आपको इसका उर्दू का स्लीस करके बता दूं कि सोलमेट जो होता है उसे कहते हैं तुम्हारे हिस्से का मर्द तुम्हें मिल ये चुका। कहाँ कहते हैं वैसे? उर्दू में है मतलब हाँ, ये टर्म बकायदा है, बकायदा, कैसे इसलिए बकायदा मैंने कहा टर्म था, है। यही वो जुमला था जो मैं आपको रोक रही थी। ब्यूटीफुल। लेकिन ये फलसफा आप तब बोले जब आपकी ऑडियंस भी वो और आपने इस सेट किया और ना ड्रामा, तो आपको समझ आ रही हो ये इस फलसफे की। नहीं आई खलील साहब, ये फलसफा हम जैसे लोग जिन्होंने कभी उर्दू को बकायदा उर्दू अदब के साथ पढ़ा था, उनको ये जुमला समझ भी आया था। लेकिन जुमले की अगले ही लम्हे में आपने खुद ही सतिया पीट दी, क्योंकि जुमला आप उस लड़की से बुलवा रहे हैं जिसको तलाक हुए भी कुछ घंटे हुए और वो बोल रही है ये जुमले। तो इसलिए आई एम सो सॉरी, ये वो लाइन थी जो मैंने मतलब वो चिढ़ाने के लिए ठीक है, चिढ़ाने जेलस के कर लिए रही होती, ये तो एक्चुअली कर रही है। She's calling और him, she wants to meet चिढ़ाते him. आप किसी को तब है जब नादिया सामने बैठी हो, तो मैं नादिया को चिढ़ाना चाहूँ तो मैं नादिया को सामने चिढ़ाऊंगी ना। अभी तो ना अम्मार सामने है, कोई दैट मींस ये तुम्हारे दिल का चोर है, तुम हो, तुम गलत लड़की हो। और फिर वो कहता है कि निकल रही है। और फिर वो तो फिर हो उसके आगे फिर वो कहता है कि मेरी माँ, मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझता बिकॉज मेरी माँ भी मेरे बाप को छोड़ कैसे गए। उसने सही जवाब दिया, क्योंकि वो तो इस ट्रॉमा से गुजरा है कि मेरा बाप मर गया था, उसका बाप मर गया था इस बेवफाई में, और तुम वही बेवफाई कर रही हो। वो तो कहता है ना, बेवफाई तो मारने की है, आप वो उसको समझ क्यों ही बोल नहीं रहा है? रहे। क्यों आदमी को डिफेंड किया जा रहा है ऐसे ही? हाँ। पता नहीं क्यों। नहीं नेक परवेज। आप नहीं समझ ओह रहे। यस, वी हैव अ न्यू टर्मिनोलॉजी। हाँ, नेक परवेज। हाँ, नेक परवीन होती थी, नेक परवेज आ हमारे गया। इसमें ना नेक परवेज के लिए है। तालियां कि लड़का हमेशा ठीक होगा, हाँ, नेक परवेज होगा। नेक परवेज मुझे है। ऐसा लगता ये है, मरीना जी ने इन्वेंट किया आज। नेक परवीन हम बहुत देखी, हर जगह नेक परवीन है, बट लेकिन- नेक परवेज भी आ चुकी है। बट हमारी सारा। नेक परवीन को आपने बहुत डैमेज कर दिया। बहुत मुझे ज्यादा। बड़ा अफसोस। मुझे सिर्फ एक लॉजिक समझ नहीं आ रही कि भाई ये जो बिलाल अब्दुल्ला है, ये अपनी माँ की बेवफाई को सदफ से कैसे मिला सकता है? उसकी तो सर्कमस्टांस क्योंकि डिफरेंट थी। उसके हिसाब से सदफ ने मोहब्बत में शादी की है, मोहब्बत से शादी नहीं की। आप समझ क्यों नहीं रहे? उसको लग रहा है कि मोहब्बत में शादी, उई दोनों अल्लाह। इन लव थे, इन खाने लव मर थे। गई। उसको तो नहीं सिचुएशन पता कि हमशा ने उसके कान दबाए, हमशा ने उसके कान भरे, दबाए? अम्मार ने पैर दबाए? अम्मार ने उस गोलियां खाई, फेक खाई, क्या की, जो भी की, उसको तो ये लग रहा है कि मोहब्बत में शादी हुई है। हमशा तो उसको सब कुछ बताती है। हाँ, उसको सब आज पता है। अम्मार ने ये किया, तो यही मैं आज आपको सदफ बता रही ने हूँ ये कि किया। उसको ये नहीं नहीं। पता कि उसको बढ़ा आप के बिलाल बताया जा रहा है। अब्दुल्ला के पेरेंट्स की सिचुएशन क्या थी? उसकी माँ ने उसके बाप को चीट किया, छोड़ के चली गई किसी और आदमी के साथ। सही। ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें सिचुएशन डिफरेंट है। इसमें सदफ को चीट किया उसके हस्बैंड ने, अभी- अमार ने चीट किया, तो वो ये बात उसको बोल नहीं सकता। इसमें तो वो उसके बाप की जगह है ना, उसके बाप की जगह दुख खाई हुई है। अगर चीट कर लिया तो क्या मेरे पास पूरे राइट है कि मैं किसी भी मर्द के पास जाके कहूँ ओ हेलो प्लीज? हाँ, कल ये तक तो पॉइंट मुझ है। पे मरते थे, आज भी मर जाओ क्योंकि मेरा मियाँ राइट मुझे चीट कर गया। यार क्या हो गया है? मेरे एथिक्स, मेरे वैल्यूज कहाँ गए? मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ, मेरी सदफ जहाँ रखी थी मेरे राइटर ने, वो मेरी सदफ बिस्मा। उसने किल कर दी। जैसे इनका राहिम किल हुआ है, वैसे यहाँ मेरी हीरोइन को खत्म कर दिया उन्होंने। सो सॉरी। हाँ, मेरा राहिम इतना बुरा नहीं है। हाँ जितनी इतना बड़ी नहीं सदफ बुरा हुई है मरा। इसमें, तो हम सॉरी थोड़ा सा मरा, कि इतना ये क्या कहें कि जितना बोलेंगे खुद को ही थकाएंगे, दिमाग भी थकेगा। बस 4 से नीचे नंबर नहीं दे सकते, आप समझ जाएं।
वही है, बट वो मैंने क्लियर कर दी लाइक मरीना जी। हाँ, हम भी 4 से तो आपको ज्यादा नंबर नहीं देंगे, अल्लाह पाक की कसम। Only 4. 1, 2, 3, 4. It should be this, but it is this. यस अच्छा, एक ये लाइन है जब वो कहती है ना कि इस जब हमशा उसके घर आ जाती है। अच्छा, हमशा इतनी नेक परवीन कैसे हो गई ना, उनके शलवार कमीजेज आ गए, उनके बाल बिल्कुल परफेक्ट हो गए और उनका ब्यूटीफुल आई मेकअप इज बिकम 0 आई मेकअप। So I want to know why, because they're all mentally challenged people. तो वो कहती है इसको एक मौका तो दो, गलती मान रहा है अपनी। तो कहती है कि हाँ लेकिन क्यों मांगे, बिकॉज ये पकड़ा गया है इसलिए वो एक्सेप्ट कर रहा है अपनी गलती को ना। तो अम्मी कहती है और अगर ना पकड़ा जाता तो गलती किस बात की? वाह, डीप दैट्स ये लाइन में भूल गई थी। यस what? Meaning that if you don't get caught, boys, men's naked pervazes, अगर आप पकड़े नहीं जाएंगे तो कोई गलती कोई नहीं गलती होगी। है ही नहीं। Nothing. मम्मी जो है ना की ये, नजर में तब जरूरत जाओ, नहीं मैं है। तुम्हें आज़ादी देती हूँ सारे नेक परवेजों को कि तुम लोग कोशिश करो कि तुम्हारी गलती ना पकड़ा जाए। करते रहो और एक तो जरूर ही करो, वरना मम्मी नाराज हो जाएगी। बिलाल अब्दुल्ला हम एक नाराज हो कंसल्टेशन कंपनी खोल रहे हैं जिसमें बताएंगे कि पकड़े कैसे नहीं जाना। नहीं, हाँ, ठीक है? exactly. वो नहीं, हमारे हम नहीं खोल रहे, वही खोलेंगे राइटर साहब। हाँ And this is the mother. Now the thing is माँ that से the ही mother जुड़ना is a person who should be defending her daughter. और वो तो चाहती नहीं थी हमारे से शादी हो। शुरू में ना? अब ऐसा, उफ अल्लाह। शुरू में, और फिर कहती है नेक्स्ट टाइम तुम करोगी तो मुझे बताना, मैं तुम्हें गलती करने से रोक दूंगी। तो पिछली दफा भी तुमने बड़ी कोशिश की थी और उसको मना हाँ, किया माँ ने था। तो साफ साफ कहा भी था तुम So, किसके साथ शादी कर रही हो। माँ बेचारी भाई ने कहा था क्या हो गया? मीनिंग हम लोगों को इतने मजलूम लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? आई मीन अगर आपने और ये मजलूम है क्यों? वही मैं कह रही हूँ ना इनके कि साथ अगर ऐसा हुआ आपने क्या है? अगर आपने बताना है तो आप कहें कि ठीक है करो, आई एम हियर फॉर यू, this house is open for you, meaning if you are not, meaning you're not starving to death कि that daughter has to be married and has to go into that house because husband is going to look after her and then look after us. भाई she's got a good job, उसको तो वो लाहौर जा रही है, she's building meaning from a hotel management. आप कह रही है एक मर्द के पीछे दूसरे मर्द person, she's become a designer, you know, so lots of things have happened in her life. It's a very simple story. उसने चीट किया, वो पकड़ा गया, खत्म, आगे बढ़ो। और ये कितना होता है, मीनिंग यहाँ तो इज लाइक और सब कह रहे हैं कोई और बिलाल अब्दुल्ला ने भी कह दिया कि एक गलती तो माफ होती है। माफ होती है। सब यही कह रहे हैं। क्यों मर्द की गलती माफ क्यों होती है? यार, हाँ, क्यों होती लेकिन है भाई? सदफ ने लास्ट टाइम कह दिया, माँ को कहा ये माँ उसके लिए क्या कॉम्प्रोमाइजेस, मेरे लिए क्यों नहीं, कुछ ऐसे ही कहा था उसने। सदम में भी अमिताभ So बच्चन थोड़ा सा 1 2 3 4 आप लोग रहने दें, ऑडियंस से जानते हैं। हम कौन होते हैं Total ऑडियंस vote- के सामने? टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 22,400 हुए हैं और सुन मेरे दिल को मिले हैं 2,630, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं, Audience started पागल with- नहीं है। जो कि लोएस्ट हैं। जी जी, ऑडियंस पागल ऑडियंस नहीं ने है। भी सबसे कम And वोटिंग जो की है इसके ये लिए। ड्रामा सिर्फ एक तरफ जा रहा है और वो है नीचे। करम, क्या हो रहा है ये राइटर? पहले नंबर कितने आते थे? अब ये मत पूछो तो क्या बिल्कुल कि पहले नंबर 4,000 के करीब आते थे। नहीं, आई थिंक 5 तक गए, कितने आए? यानी कि 5,000। मतलब कि अब तो 2.5 पे आ गए हैं तो नीचे तो फिर नीचे गए हैं। नीचे ही है, मतलब नीचे गए। मुझे ऐसा लग रहा है जब मैंने उम्रा ज्वाइन किया था ना तो पापा ने कहा था अब आप कुछ दिन के लिए वेकेशन करने जाएं। मेरा ख्याल है इस ड्रामे के खत्म होने के बाद हम सबको वेकेशन की जरूरत है। Seriously? हम यही करते रहेंगे। तो मतलब यानी कि तुमने, मैं दोबारा आई मीन इट इज सो मैं नहीं जा रही, मैं तो दोबारा नादे यू नो हम क्या करेंगे। लॉजिक जो है ना मैं बताऊं वो। इतनी और लाइनें मिलेंगी जब दोबारा देखूंगी ना, और नहीं। अच्छा, इसके बाद हम डायरेक्शन पे तो बात नहीं कर सकते। कर लें, इतनी बातें कर करने लें, के कर बाद लें।
अच्छा, जी, direction की बात की देखें जाए। देखें नादिया। मेरे पे आ गया हाँ उनको दे दी ना हाँ। बड़ी नचीन। अच्छा 2 लाइनें रह गई थी, मैंने कहा जरूरी है। एक था दानिया का क्लाइमेक्स और एक था ड्रामे का क्लाइमेक्स। दानिया ने बोला जो आखिरी हाँ हाँ उसका जो ये क्या scene- क्लाइमेक्स कैसे? हाँ, बता सुने तो सही। अरे यार उसका जब सीन आया जब वो तैयार हो रही हैं हाँ। है ना, ग्रीन ड्रेस पहन के कहीं जा रही हैं, सदफ की तरह पता नहीं जा कहाँ रही है, कल 10 बजे पता चल जाएगा। उसके बाद उसके सीन का क्लाइमेक्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ। उसने आखिर में जो लाइन बोली, हाँ हाँ तानिया अगर मैं किसी राह चलते को अपना हस्बैंड कह दूं तो क्या वो हो जाएगा? वैसे हो भी जाएगा। हो भी सकता है। अगर कबूल है कबूल वैसे है नहीं भी कबूल हो है 3 दफा कह दे। ये क्या था? अगर मैं किसी राह चलते को अपना हस्बैंड कह दूं तो क्या वो हो जाएगा? वैसे हो भी सकता है, वो नहीं भी सकता। सस्पेंस ये तो खत्म हुआ, अब कहीं ना कहीं तो जाएगी दानिया। उसके बाद लास्ट में बिलाल अब्दुल्ला एंड दी सदफ है ये। बिलाल टुल्ला मैंने अब बिलाल टुल्ला है। या इलाही, इस कॉपी में क्या था? वेरी नाइस। आप किसी को मिले ना मीम बना दें इसकी पीस। फला परफ्यूम तो अच्छा है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। अच्छा एंड क्या हुआ जब एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस लड़की के अपसेट होने पे बिलाल अब्दुल्ला पागल हो गया था, उसके ऑफिस जा रहा था अमार को फायर सोते करने, में उठ जाता सुनाने, था। पागल हो गया। अब उसकी डिवोर्स हो गई है तो उसको फोन पे हालचाल पूछे, सुनने उसके पास जाए। वो लड़की तो उसे फंसा रही है भाई। साइड पे रख दिया ना फोन, आपने- डर के मारे कि वो पता नहीं क्या नादिया, आपको कह याद है जब वो भाई बताता है लगता है वो कुछ बदल गई है, ये भाई बोलता है, वो एकदम लड़खड़ा जाता है बिलाल बिल्कुल, अब्दुल्ला के बिल्कुल, पता नहीं गिर- क्या हो गिर गया गया। उसके साथ। मतलब कि सिर्फ ये पता चला था कि वो कुछ चेंज पहले जैसी नहीं पहले रही। जैसी नहीं रही। इस पे वो उसका अब तो पूरी तलाक हो फिर जान रात निकल को गया सोते हुए इसका। उठ जाता था, अपना बोन मैरो दे दिया। उसके बाद अब जब डिवोर्स हो गया तो उसको डर लग रहा है, नहीं तो ऐसे करके रख दिया ना, उसे डेंगी है जैसे सदफ बोन नहीं। मैरो निकल गया ना तो डर गया थोड़ा सा। उसको लगा कि अब भाई अब ये बहुत स्ट्रांग आएंगी भाई, अब ये जो आ रही है ना इसमें वो नजाकत और वो अदा नहीं रही, अब ये तो मेरे ऊपर अटैक करी। उसको ऐसी लड़कियां नहीं पसंद, वो कहता है मैं पीछे जाऊं। हाँ। लड़की पीछे आई, डजंट लाइक, ही लूजेस इंटरेस्ट। ये अब पहुंची हैं। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला मूड में आ गए हैं। मेरे ख्याल उसने 2 हमशा ने कहा होगा पीने, आप देखें कॉन्फिडेंस कैसे आता है। फिर उसके बाद जब उसने कहा गलती हो गई, ऐसी गलती है मार से भी हो सकती थी, ओफ यू आर सो स्टबर्न, आर यू अलोन? यस, दरवाजा बंद करो, दरवाजा खोलो। हाँ दरवाजा खोलो। बनता वैसे बंद करना था। आर यू होम? आर यू एट होम? Are you alone? Yes. दरवाजा बंद करो। दरवाजा खोलो राधे। अच्छा ही नहीं लग रहा तो मैं क्यों बोलूं? Are you alone? Yes. दरवाजा खोलो। बस ये इस पे खत्म हो गया ड्रामा। वैसे उसमें भी क्या मतलब? when she is talking to him हाँ। she is like टोन वैसे दरवाजा बंद करने वाली थी। नहीं and then she is like नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं क्या नहीं था? अब वो कहता है मैं आ रहा हूँ दरवाजा खोलो and she is like लेकिन अभी तक सदफ I नहीं mean पी। it's like literally सदफ का बनता है। नहीं किसी का कुछ नहीं बनता किसी का And नहीं, she's किसी का heartbroken. बनता, It's sorry okay. to- no but why she heartbroken पहले हो गया तो तो she is आप कुछ भी flirting करते with थे him जी। and then she suddenly like अगले एपिसोड में ये जो पिएगी ना, वो भी मुझे लग रहा है रिकॉर्ड बनेंगे नए-नए। मुझे लग रहा है। अच्छा नादिया, नंबर डायरेक्शन के सुन मेरे पियो पता है क्या, ये ड्रामा बड़ा मेस बन गया, बहुत ज्यादा मेस बन गया, नेशनल इंटरनेशनल मेस बन गया ये। इतनी चीजें, मजाक बन गया कैरेक्टर्स ये। इधर से उधर जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं ऐसे इस पे बात, और क्या सीरियस वैसे बात हो भी नहीं सकती कि हम सीरियस बात करेंगे तो शायद ज़्यादा लोगों को बुरा लगेगा। मजाक और लाइट वे में बात करके शायद इतना बुरा ना लगे। मान से अगर सीरियस होकर रिव्यू किया तो बहुत माइंड कर जाएंगे लोग कि ये क्या बोला है। तो इसलिए जिस तरह चल रहा है ना इसको ऐसे ही चलने दें। अगर हमने रिव्यू करना है तो माइट एज वेल जस्ट टेक इट लाइटली एंड यू नो you have to take it lightly laugh out It's just a drama. LOL। but can you imagine such a serious mind-blowingly It's a serious tearjerker or बीच but में the से way कुछ we review it is so funny बस सादिया जी, डायरेक्टर हसीब हसन। तुमसे उम्मीद ही नहीं थी हसीब, नहीं थी उम्मीद, नहीं होती। कुछ लोगों को आप बहुत पेडिस्टल पे रखते हैं, उनके ड्रामों का वेट करते हैं आप, आपका इंतज़ार रहता है कि यार ये आएगा तो बहुत ही ठीक। हम सब ने कितना इंतज़ार किया इस ड्रामे का और खुदा पहाड़ हम निकला। लोग क्यों बहुत नहीं? excited इसी थे। डायरेक्टर के साथ दोनों ने इकट्ठे इस ड्रामे में काम किया है हसीब के साथ। हाँ, तो बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4 से काश नीचे नंबर देने होते। मैं ये नंबर 4 देना मुझे इस पर बहुत भारी लगता है, क्योंकि ये सारा मलबा आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर पे रखते हैं।
क्योंकि डायरेक्टर है जिसके कंधों पे ड्रामा खड़ा होता है यार। अच्छे फ्रेम्स, अच्छे शॉट्स तो आपको एक अच्छा कैमरामैन बना के दे ही देगा, लेकिन आपकी ना डायरेक्शन में एक्टिंग हाँ, नजर आ रही है, ना आप ओवर एक्टिंग रोक पा रहे हैं, ना आपको खुद पता है कि शराब पीने के बाद किसी के की वॉक क्या हो सकती है। मैंने बारहा पहले भी कहा था आप लोगों से कि आप काश आप पुरानी फिल्में देख लेते हैं, बॉलीवुड की फिल्म देख लेते हैं, आपको शराब वाली बात तो बहुत पीछे रह गई ना। अब तो वैसे हर कोई रोए जा रहा है, रोए चला जा रहा है। ओवर एक्टिंग है, ओवर एक्टिंग, इतना हर बात पे रो पड़ता है हर इंसान। आप मतलब किसी एपिसोड में ये नहीं होगा कि सारे कैरेक्टर ना रोए हों। आप एपिसोड उठा लें, हर कैरेक्टर किसी ना सुन किसी मेरा मौके रोया पे ड्रामा है ये, तो मेरा ख्याल है कि रो मेरे दिल। हाँ, रो मेरे दिल जो है ना, इसने सिर्फ इनको ही नहीं रुलाया, इसने पूरी ऑडियंस को रुलाया। इस पे हम शर्मिंदा हैं, एज पाकिस्तानी हम शर्मिंदा हैं कि जी हमारे पास से इस तरह की प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनली भी देखी जा रही है, लोग देख रहे हैं और उसको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। तो एज पाकिस्तानी मैं शर्मिंदा हूँ आपसे कि हमारे यहाँ इस तरह का काम हो रहा है, बट किस तरह के लोगों में हो रहा है ये अब हम आपको अंदर की कहानी नहीं बता सकते। पता नहीं कितना प्रेशर होगा एक डायरेक्टर के ऊपर जिसने ये ड्रामा बनाया, और इतनी बड़ी कास्ट जिसके ऊपर कितना प्रेशर होगा, उसने ये सारे फजूल डायलॉग बोले और इतनी बुरी एक्टिंग की। तो आई एम सो सॉरी। 4 से काश कम नंबर होते, मैं वो देती। 4 जो है ना 5 के साथ ज्यादती है। हाँ, बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है, सीरियस। गहराई में जाओ। हाँ, 4 नंबर कह रहे हैं, यानी 6 के साथ नहीं, 4 नंबर देना ना 5 के साथ ज्यादती और 3 के साथ यानी कि 6 के साथ। समझे अब आप, ये भी मैं भी ड्रामा लेके आ रही हूँ, बहुत हो गया। मरीना जी, हसीब हसन मिलके करें। Haseeb, meaning this drama doesn't reflect what you are capable of, यस, which we know what you are capable of. Episode कौन सी थी? First, this was what, the 25th, 26th, and 31, 32, 32, 30. So the opening shot जो था आपका, it was really nice. It was a very simple shot, and I think that is your forte. कि एक तो light frame, and it starts with Sabaa, and the camera slowly Sabaa की line जब खत्म, meaning it's so calculated that shot is slowly जब what's her name, सदफ, उस पे जब आता है तो फिर सदफ की लाइन शुरू होती है, and it was just so beautiful. So इस सारे ये जो हम रिव्यू करते हैं और जो फ्रस्ट्रेशन हमारी जो लेवल, उसमें ये सारी चीज़ें आई थिंक हम लोग मिस कर रहे हैं. बट नो डाउट इट्स ब्यूटिफुली शॉट, बट ऑल्सो इट इज़, ये जो ड्रामा है इट इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल of what you can put in as much as money as you want to. You can get the best of the best, you can get brilliant actors, you can get brilliant writers, your people like that, but there are no guarantees life में कि hit होगा या नहीं होगा. और ये proof है आपका, because normally हम channels की जब बात करते हैं ना, उनको ये actor चाहिए, ये ड्रामा जो है actor की वजह से देखा, उसकी वजह से देखा जाता है. अब this is the proof of this drama. ये तो इसने इतनी सारी चीज़ें prove कर दी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप फंस गए इसके बीच. सेम थिंग विथ द एक्टर्स, सेम थिंग विथ, आई विश आप इसको कंसाइज करते. तो डायरेक्शन के नंबर, एडिटिंग कुड हैव बीन मच बेटर, एवरीथिंग सेम, वी आर स्टिकिंग टू 4s. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 22,700 और हसीब हसन के हिस्से में आए हैं 2,442. 11% बनते हैं 1.1, जो कि लोएस्ट हैं. ऑडियंस ने भी सबसे कम वोट्स उन्होंने दिल को ही किए हैं. अब बात कर ली जाए सदफ यानी कि माया अली की. नादिया, तो सबके साथ क्या होगा? हसीब ने सोचा होगा खलील साहब का स्क्रिप्ट है, अच्छा ही होगा. हाँ. माया ने सोचा होगा खलील साहब का स्क्रिप्ट है, हसीब डायरेक्टर है, अच्छा ही होगा. वहाज ने सोचा होगा खलील साहब का स्क्रिप्ट है, हसीब डायरेक्ट कर रहा है, माया एक्टिंग कर रही है, अच्छा ही होगा. बिल्कुल. तो वो चेन बनती गई. जो एक और हमने ड्रामा पागल खाना देखा था ना, उसमें भी एक्टर्स अच्छे आते आते फिर आप सबको लगता है कि नहीं कोई बहुत मेगा कमाल ड्रामा होने वाला है, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम हैं. तो जी किंग, मैं कहती हूँ डायरेक्टर भी नहीं है, बुरी डायरेक्शन के भी ड्रामे हमने कितने देखे हैं, सुपर हिट हुए हैं. बुरी एक्टिंग के ड्रामे भी सुपर हिट हुए हैं, लेकिन बुरे जुमले, बुरी राइटिंग नहीं चलती. तो सबसे ज़्यादा
इन्वेस्ट और सीरियसली लेना चाहिए राइटिंग के काम को, और राइटर्स को चेक करना, उनकी राइटिंग को इम्प्रूव करना, देखना, जो भी बड़ा ज़रूरी है कि सब मिलके इसको टीम वर्क पे काम करें। आपको ये नहीं कि बस हो गया तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। और बाकी एक्टर्स को मैं कहूँगी कि मैं जब भी आपको मिलूँगी तो आपसे कहूँगी कि बस इसको एक डरावना सा ख्वाब समझ के भूल जाओ। हाँ, भूल क्योंकि हमने आप सकते लोगों भी का हो, अच्छा काम देखा है। भूल नहीं भी सकते, और भूल जाना भी चाहिए, और शायद भूलना नहीं भी चाहिए। बस अगर समझ आई है तो, नहीं समझ आई तो मुझे नहीं, आपके ड्रामे में ऐसी लाइंस हैं बेतुकी, हमें भी नचा दिया, पागल कर दिया। नंबर्स किसको? माया सब सदा। वहीं खड़े हैं सब। 4। माया का तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैरेक्टर कहाँ जा रहा है। जान वो बहुत मार रही है, बट ये हंसी के फिट्स इतनी जल्दी फ़ौरन बिलाल अब्दुल्ला की तरफ माइल नहीं होना, स्टॉक करना, पीछे पड़ जाना, डेस्परेट हो जाना, कि वो भी पुट ऑफ हो गया है। कैरेक्टर तो इस दफ़ा बिल्कुल ही हाथ से और ड्रामे से निकल ही गया है। 5 5 ओके स्टिल बेटर देन द राइटर एंड डायरेक्टर। चले सादिया जी से जानते हैं। टू मच ओवर एक्टिंग यार, मतलब आपको जो तलाक हुई है ये आपको अच्छी तरह पता था कि वो नहीं देता, तो आप ले रही थी। आपने कहा था ना कि मैं तुम्हें भेज दूंगी, तो फिर सी यू इन द कोर्ट, ये जुमला सदफ का है, मेरा नहीं है भाई। तो फिर आप क्यों इतनी वो एकदम से, अब सॉरी मैंने तो पहले ही बोल दिया कि बहुत डैमेज हुआ, कैरेक्टर डैमेज हुआ, लेकिन माया वहाज ये अब बच्चे इन जगह पे खड़े थे कि जहाँ ये पढ़ के कह सकते थे यार ये तो मेरा बड़ा कैरेक्टर डैमेज हो रहा है, क्या हो गया है, अभी चंद लम्हे नहीं गुजरे, दिन का फ़र्क, रात नहीं गुजरी, आप क्या करवा रहे हैं कि मैं अब्दुल्ला और कह रही हूँ बिलाल अब्दुल्ला, फ्रैंक हो गई। बिलाल अब्दुल्ला हेलो नहीं, बिलाल। कुछ नहीं, वेट ही कर लेते, यही कॉल बिलाल अब्दुल्ला कर लेता और वो कहती बिलाल अब्दुल्ला। कितना फ़र्क आ गया मेरे एक बिलाल अब्दुल्ला उस कहने में और एक मेरा फ़ोन उठा के कहने में बिलाल अब्दुल्ला। तो मेरा ख्याल है कि माया अब वक्त आ गया है सारे आर्टिस्टों के लिए, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जैसे मरीना जी ने कहा, इस ड्रामे ने सब कुछ खोल दिया है कि सिर्फ नामों पे चीज़ें हिट नहीं होंगी, आप बड़ी कास्ट ले लें, बड़ा राइटर ले लें, बड़ा डायरेक्टर, सब कुछ ऐसे बैठ जाए, क्योंकि अब जो देखने वाली लोग हैं ना उनको ड्रामा दिख रहा है। वो जर्द पत्तों के बन भी देख रहे हैं, उन्होंने काबली पुलाव भी देखा है, उन्होंने तनमन नीलो नील भी देखे, उन्हें पता है राइटिंग क्या है, उन्हें पता है कि एक्टिंग क्या हो रही है। तो खुदा के वास्ते एक्टिंग का मतलब है एक्टिंग करनी होगी, अपने राइट्स के लिए आपको बोलना। आपको लग रहा है मेरे कैरेक्टर के ख़िलाफ़ जुमला जा रहा है तो आप उठ के बोलें, ये आपका पूरा राइट था बोलने का, आप नहीं बोली, इसलिए आपके पास नंबर भी 4 है। काश मैं कम देती, नहीं दे सकती। 4 महीना जी। सो हमारी ज़िंदगी में अच्छे काम भी आते हैं, बुरे काम भी आते हैं, और इनकी ज़िंदगी में बुरा काम आ गया। जितना ये लोग मैनेज कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मीनिंग अगर आपसे रिक्वायरमेंट है इस किस्म की एक्टिंग करना तो उसमें बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं थी और आप खुद ओवरबोर्ड जा रहे हैं, प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली ये है कि वो चीज़ हज़म नहीं हो रही। The combination of whatever is happening is not appealing, and उसकी वजह से obviously the actors also you feel like they're not doing a good job, and it's not necessary that you have to do a fantastic job in every play. मैं तो कहती हूँ take it as an experience, इससे सीखें और अपने future projects के लिए be very very careful about what you want to take on, and meaning आपकी आवाज़ उठनी चाहिए, because देखिए एक्टर का जॉब ही यही है कि बिल्कुल वो प्रिपेयर्ड आए इस, मीनिंग अगर आप जैसे सादिया ने कहा है कि अगर आप देख रही हैं कि भाई अभी तो मुझे डाइवोर्स हुई, तो यू नीड टू क्वेश्चन एंड आप अड़ जाएं, बिकॉज देखिए आपके बगैर ये ड्रामा नहीं बनेगा, बिकॉज इतना ज़्यादा जो शूट हो चुका होता है। No production house and all is going to say, when you say I'm not going to do it, I'm sorry, मैं इसको ऐसे करूँगी नहीं करूँगी, because it is damaging my character, meaning unless आपको खुद पता है कि आपका कैरेक्टर कहाँ जा रहा है, हाँ कहाँ जा रहा है। अगर आपको पता है कि भाई मैं suddenly from a नेक परवीन I'm going to become a नेक बदमाश, तो क्या कहते हैं, तो फिर सही है, but it's too soon a change of
because the way it's coming across to us is like ये अभी अपने husband को अभी ex तो नहीं हुआ but अपने husband को उसको दुख पहुंचाने के लिए ये बिलाल अब्दुल्ला से एक relationship बनाने की कोशिश कर रही है, which is again not her, that's not her. अब तो डिवोर्स हो चुकी है ना? नहीं, she hasn't signed the papers. मिनट हुए उसने भेज दिया है मिनट हुए थे और टाइम लगता है, कुछ महीने लगते हैं नहीं, और फिर इद्दत होती है, इद्दत सब कुछ होती है, 3 महीने months लगते हैं का आपको आपको। टाइम आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, डार्लिंग. सो डोंट टेक इट टू हार्ट. हम भी जो कह रहे हैं, बट टेक इट एज जस्ट, देखिए हर चीज़ जो हम करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, उसको एज एन एक्सपीरियंस लेना चाहिए. बिल्कुल. Whether it's good or bad. So this is just an experience and you will learn from this experience. So unfortunately it's going to be, I think I'll also give her a 5. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,500 हुए हैं, और सुन मेरे दिल से माया अली के हिस्से में आए हैं 2,940, 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं. अब बात कर ली जाए उसामा खान की. नादिया, मेरी ये बिग बैड थेरी है, बिग बैंग नहीं, बिग बैड थेरी है कि शायद कोई बहुत अच्छी बेहतरी होने वाली हो और उससे पहले ये बड़ा सा धमाका है, ये ड्रामा, जिससे बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और लोग सवाल करेंगे, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस करेंगे, अब एक्ट्रेस करेंगे. हाँ, को फिर कभी कभी ऐसा इतना बुरी चीज़ जब होती है तो ही चीज़ें बेहतर होती हैं. हाँ. जब एक्ट्रेस भी कहेंगे भाई नाम बाद में, काम दिखाएं पहले. हाँ. क्या शो में ऑन Perfect. पेपर हाँ. क्या कर रही Writing हूँ, क्या है? बोलूंगी क्या, नहीं वरना क्या होता है, पहनूंगी क्या, दिखूंगी कैसे. हाँ. लड़कों का भी यही है, लड़के के पीछे नहीं, अच्छा मुझे 3 दिन देना दुबई जाकर अपनी वार्डरोब ले आऊं, ये चल रहा है. 1 महीना दें ताकि मैं ज़रा और मैं चिजल्ड हो जाऊं, वो वाली चीज़ें चल रही हैं. तो अब ये फॉर अ चेंज पूछेंगे कि मैंने बोलना क्या है, ठीक है ना, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, होगा क्या, दिखेगा क्या. तो ये जब सवाल होने लगेंगे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस दैट दे मस्ट आस्क, तो फिर अच्छा एक चेंज आएगा. बाकी बस अमार के कैरेक्टर के साथ की बड़ी बेइज्जती की है इस दफ़ा दानिया ने. अब आगे लगता है कोई मज़ीद बुरा ही होना है इसके साथ, अच्छा तो नहीं होना. शायद जहर पीने का नौबत आ भी जाए, हो भी सकता है. तो आई विल गिव हिम, सदफ का फिर भी 5 था, ये तो 4 था भाई. 4. सादिया जी, उसामा खान. इसी आर्टिस्ट के 2 ड्रामे चल रहे हैं. दूसरे ड्रामे में आपने इसका काम देखा कितना कमाल है. तो आर्टिस्ट बुरा नहीं है, आपने करेक्टर को समझा नहीं. जिसने करेक्टर समझाना था डायरेक्टर ने वो समझा नहीं सका. राइटिंग इतनी बुरी है कि उनमें से ये बेचारे क्या निकालेंगे. उसमें जब लिखा हुआ किसी रो रो के बोलना है, होठ फड़फड़ाते रहना है, तो वो फड़फड़ाता रहेगा. जो एक्टिंग डायरेक्टर ने करवानी है वो कर रहा है. क्योंकि इसने, अगर इसके ये ड्रामा ऑन एयर नहीं होता तो हमें तो पता ही नहीं चलना था. हमें लगता है ये यही वाला है. ये बहुत अच्छा बुरहान एडवोकेट, जो बैरिस्टर बुरहान बना है, क्या अच्छा, क्या संभला हुआ काम करा है इसने. ये जो भी 2 एपिसोड्स गए, क्या कमाल काम, क्या इसके टू द पॉइंट इसने अपने एक्सप्रेशन दिए. दैट मीन्स इसको काम आता है, काम लेने वाला नहीं. मैंने जो आपसे बार बार कहती हूँ ना, कुछ आर्टिस्ट होते हैं डायरेक्टर आर्टिस्ट, ये है डायरेक्टर आर्टिस्ट. वहाँ डायरेक्टर मिल गया, उसने काम किया. यहाँ डायरेक्टर को इंटरेस्ट ही नहीं है. डायरेक्टर को लगा कि मैंने सारे अच्छे नाम ले लिए हैं, एक अच्छा राइटर है मेरे पास, अच्छा प्रोडक्शन हाउस है मेरे पास जो पैसा लगाया जा रहा है, मैं तो हिट हूँ. हिट नहीं है आप, 4 नंबर. आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और ये कैसा दिखेगा. जो नादिया बार बार कह रही है, ये बहुत बुरा दिख रहा है. महीना जी. सो एक और चीज़ आई थिंक अब बच्चों ने करनी है, वो ये है कि आपने पूरे स्क्रिप्ट्स मांगने हैं. और आपने एक और चीज़ आप लोग करें, बिकॉज देखें हम लोग नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाते हैं कि जो नई खेप हमारी आती है वो एक ऐसी चीज़ करती है जो एक नॉर्म बन जाती है. आप लोग पूरा स्क्रिप्ट मांगे, और अगर स्क्रिप्ट पूरा ना हो, ड्रामा ना करें. Because see, you guys are all popular, ठीक है? Everyone wants A-listed actors and all, and I'm talking about all the A-listing actors. And Osama, I think you've come into that category. Now you have to say कि I want the whole script. अगर पूरी script आपके पास नहीं है और आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर आप कहें कि नहीं, then I want to go on shoot when 75% is done, or I want to talk to the writer and get the entire story from the writer. So ये चीज़ें जो है ना अब आप लोगों के हाथ में.
हमारा तो टाइम गया, हमने तो बहुत अच्छा टाइम देखा बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे किए. सो दिस इज अब यू गाइज आर रूलिंग द रूस्ट एंड यू गाइज नीड टू pick it up and go to the next level. And I think this, I don't know, मुझे again हमें नहीं पता background क्या है इस ड्रामे का, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ. किसी दिन आपसे मुलाकात होगी तो मे बी हम गप लगाएंगे. लेकिन अभी जो है आप 2-3 चीज़ें अपने माइंड में एक बना लें. एक तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट्स, हम लोग अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक बॉटम लाइन देखते हैं जहाँ आपके पैसे लिखे होते हैं और कितने दिन आपने करना होता है. That's not important. It is in one way, but it's not the. देखें इस पे ड्रामे पे कितने पैसे लगे हैं. It's probably one of the most expensive dramas of this slot of this season. So it doesn't really matter, right? What matters is the content. What matters is yes, who is the director. Here Haseeb is a good director. I would say yes to a drama if I knew Haseeb was there, but I would still ask for the script. सो सादिया ने जो कहा है, आप एक बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हो एंड यू आर डूइंग सच अ फाइन जॉब इन इट. सो देखिए हमें आपको बताने की अब ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को खुद पता है. सो आई गिव यू 5 ऑल्सो. 5 ऑडियंस जब चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 24,500 हुए हैं और सुन मेरे दिल सुसामा खान के हिस्से में आए हैं 862. 4% मतलब 0.4 जो कि लोएस्ट हैं. 862 only. Have you, 862. So have you noticed we are not हम even गलत नहीं है, ऑडियंस भी वही बोल रही है. हाँ नहीं, but have you noticed कि बिलाल वहाज is nowhere on the scene. हम we haven't he's not in the drama also. he's not. वही मैं कह रही हूँ ना, इसलिए हमने उसको रिव्यू ही नहीं किया इतने अरसे से ड्रामे में नहीं है. वहाज को. तो वहाज ने ये करेक्टर किया क्यों? वही मैं कह रही हूँ, मुझे तो लगता है कि इसी का है सारा ड्रामा. शायद अब शुरू होगा क्योंकि अब अमार जो है 33 एपिसोड का ड्रामा है. हाँ 60 एपिसोड इजीली. पक्का वहाज को स्क्रिप्ट नहीं मिला और वो ये खिंचा भी था. एपिसोड्स भी बड़े हैं लेकिन ये कि वहाज वहाज को तो नहीं पड़ा. वहाज करता ही ना कि मेरा तो काम ही नहीं है इसमें. मैं कौन एक्चुअली हूँ? याद लिखो कि बहुत गेस्ट कम बिल्कुल नहीं है, बहुत काम कम अगर है. आप देखें तो बिल्कुल नहीं है, और है तो उसमें कोई जान नहीं है. बहुत कम है. क्या सोचिए क्या. तो जी ये कंप्लीट हुआ सुन मेरे दिल का रिव्यू. और हमेशा की तरह इस ड्रामे ने रुलाया भी और हंसाया भी. मैं तो हंसी हूँ. हाँ हंसे हम भी. सिर्फ तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम. अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा.